हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेसन्स लेकर के आपकी सेवार्थ मैं प्रस्तुत हूँ दोस्तों। अजय मिश्रा, ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास। दोस्तों, हमने कल तक की क्लास में पढ़ा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में कैसे नेगेटिव बनता है, कैसे इंट्रोगेटिव बनता है, कौन से माइनस एक्शन वर्ब की आवश्यकता होती है दोस्तों, ये भी आपने देखा। मैं आज फिर अपनी क्लास में इस बात को उल्लेखित जरूर करना चाहूंगा कि पूरी अंग्रेजी हमारी दो पार्ट में बटी हुई है। एक बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस और दूसरा एक्शन वाला सेंटेंस। बिना एक्शन वाले सेंटेंस में अभी तक हमने देखा इज एम आर का प्रयोग होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अभी हम जो प्लस एक्शन वर्ब के सेंटेंसेस बनाने शुरू किए हैं, प्रेजेंट सिंपल, जहां काम होता है, बारंबारता देखने को मिलती है दोस्तों, वहां पर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव किससे बना रहे हैं? डू और डस का प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट के लिए, और डिड का प्रयोग हो रहा है पास्ट के लिए। तो अभी तो फिलहाल हमने प्रेजेंट सिंपल पर ही फोकस किया हुआ है। डिड का प्रयोग नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट सिंपल में आपने नेगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव बना लिया, उसको कुछ पिक्चर्स के माध्यम से आपको मैं अभ्यास दिलवाता हूं। देखिएगा, आपके पास कुछ पिक्चर्स आएंगे जिसमें आपको सेंटेंस समझना है मात्र। तो देखिए, यहां पर पहला पिक्चर क्या है? ही प्लेज गोल्फ। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ब्लिंकिंग करता हुआ एक अक्षर है एस। समझ में आ गई होगी बात। वहां पर ही प्ले गोल्फ क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। ही प्लेज गोल्फ। अब आपकी बारी है नेगेटिव बनाने के लिए। आप नेगेटिव कैसे बनाइएगा आप बताइएगा। नेगेटिव आप बनाते हैं तो आपके पास नॉट होना चाहिए, और नॉट किसी न किसी माइनस एक्शन वर्ब के ठीक बाद आता है। यहां पर कौन से माइनस एक्शन वर्ब की चर्चा हुई है? डू और डस की। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, इसलिए इसमें नेगेटिव कैसे बनेगा? डज नॉट लगाएंगे। तो सेंटेंस बना के बताइए, आप कोशिश करिएगा। हां, ही डज नॉट प्ले गोल्फ। ही डज नॉट प्लेस गोल्फ होगा कि प्ले गोल्फ होगा? ऑब्वियसली ही डज नॉट प्ले गोल्फ होगा। नियमों से आप वाकिफ हो चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में, क्योंकि हमने एस और ईएस को अब कहां लगा दिया है? डू में लगा दिया है दोस्तों, इसलिए प्ले से हट जाएगा, ही डज नॉट प्ले गोल्फ हो जाएगा। अब मैं आपको सेंटेंस स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा, आप खुद इमेजिन करिएगा। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट हुआ, तो इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? ही और डस को उल्टा करना है दोस्तों, सब्जेक्ट और माइनस एक्शन वर्ब को उल्टा करना है। तो ही डस का उल्टा क्या होगा? डज ही प्ले क्रिकेट, या डज ही प्ले गोल्फ, या डज ही प्ले फुटबॉल, या डज ही प्ले चेस, जो भी आपको बोलना है। और जैसे ही आपने डज ही, उसकी शुरुआत हिंदी में किससे होगी? क्या से? डज ही प्ले गोल्फ, क्या वह गोल्फ खेलता है? अब जैसे ही इंट्रोगेटिव वन बन गया दोस्तों, मैं तो इसको बार बार आपसे शेयर करता रहूंगा जब तक आपको याद ना हो जाए, जब तक ये सारी चीजें आपके अभ्यास में ना आ जाएं। तो डज ही प्ले क्रिकेट इंट्रोगेटिव वन बन गया। जोड़िएगा, व्हेन क्वेश्चन वर्ड, व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, या व्हेन डज ही प्ले गोल्फ। How does he play cricket, या how does he play golf? Why does he play golf? Where does he play golf? तो जैसे ही पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव डज नॉट लगाइएगा, इंट्रोगेटिव डज बाहर निकालिएगा। दोस्तों, दूसरा पिक्चर देखिएगा। दूसरे पिक्चर पे आपको क्या मिल रहा है? दे प्ले हॉकी। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि यहां हमने एस लगाया है, यहां एस नहीं लगाया है। उसके पीछे कारण है कि दे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब आता है बिना एस और ईएस का। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो उसमें एस और ईएस लगा के उसको भी सिंगुलर किया जाता है। चूंकि ये प्लूरल है, इसलिए इसका नेगेटिव डज नॉट से नहीं बनेगा, डू नॉट से बनेगा। तो क्या होगा? दे डू नॉट प्ले हॉकी। दे डू नॉट प्ले हॉकी। इसको इंट्रोगेटिव वन में कैसे कन्वर्ट करिएगा आप बताइए? बन रहा है ना? यस, यस।
डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं? इंट्रोगेटिव वन बन गया दोस्तों। डू दे प्ले हॉकी, डू के ठीक पहले लगाइए when do they play hockey, where लगाइएगा, where do they play hockey, वे हॉकी कहां खेलते हैं? why do they play hockey, वे हॉकी क्यों खेलते हैं? where do they play hockey, वे हॉकी कहां खेलते हैं? how do they play hockey, वे हॉकी कैसे खेलते हैं? फिर तीसरा पिक्चर, she teaches maths, ये नियम आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है दोस्तों। कहां पर कौन से वर्ब में हमें एस का प्रयोग करना है, कौन से वर्ब में ईएस का? तो याद करिएगा, ऐसे वर्ब जो एसएच में समाप्त हो, एस में समाप्त हो या सीएच में समाप्त हो, उसमें हम ईएस लगाते हैं उसको सिंगुलर बनाने के लिए। चूंकि यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बनाया है हमने। शी टीचेस मैथ्स, ईएस लगा करके इस वर्ब को सिंगुलर बनाया है। जैसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों तो ये ईएस उठ करके डू में लग जाएगा। शी डज नॉट टीच मैथ्स होगा, शी डू नॉट डज नॉट। क्या करना है आपको? शी डू में क्या लगाना है? ईएस, तो शी डू नॉट ही रहेगा कि डज नॉट हो जाएगा? शी डज नॉट, उसके बाद टीचेस रहेगा कि टीच हो जाएगा? फिर से ध्यान से, ये एस और ईएस जैसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो कहां लगाना है? डू में। तो क्या बन जाएगा? वो डज, शी डज नॉट टीचेस। फिर मैं बोलूं कि ना बोलूं? ना, क्योंकि एस और ईएस कहां लग चुका है? डू में। तो शी डज नॉट टीच मैथ्स। और जैसे ही आपने बोला शी डज नॉट टीच मैथ्स, उसको उल्टा कर दीजिए, इंट्रोगेटिव वन बनेगा। क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती है? डज शी टीच मैथ्स, और जोड़ दीजिए क्वेश्चन वर्ड्स को। व्हेन डज शी टीच मैथ्स, वह कब पढ़ाती है? वेयर डज शी टीच मैथ्स, वह गणित कहां पढ़ाती है? वाई डज शी टीच मैथ्स, वह क्यों पढ़ाती है गणित? और हाउ डज शी टीच मैथ्स, वह कैसे पढ़ाती है गणित? इसी क्रम को, इसी मेथड को, इसी सूत्र को हमेशा याद रखना है दोस्तों। एक ही सूत्र है, शब्द अलग अलग है मात्र। फिर एक पिक्चर देखिए, वी गो टू मार्केट, यहां भी एक नियम पढ़ा था आपने। ऐसे वर्ब जो ओ में समाप्त होते हैं जैसे डू और गो, वहां हम क्या कर देते हैं? ईएस। तो क्या होगा? वी गो टू मार्केट, इसमें ईएस कब लगाएंगे? यहां लगा पाएंगे क्या? सोचिए, नहीं, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। यदि यहां सिंगुलर होता तो हम यहां क्या करते? गोस टू मार्केट। अंडरस्टूड? फिर से हमने पढ़ा है कि गो जहां ओ में समाप्त हो, डू जहां ओ में समाप्त हो, वहां ईएस लगाते हैं, लेकिन हर बार नहीं। कब? उसके पीछे भी एक कारण होता है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो ही हम एस और ईएस लगाते हैं, अन्यथा नहीं। तो वी गोस टू मार्केट कि वी गो टू मार्केट, क्लियर है? वी गो टू मार्केट। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वी डू नॉट गो टू मार्केट, उल्टा करिए डू वी गो टू मार्केट, क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए दोस्तों। ऐसे बहुत सारे आपको पिक्चर्स देखने हैं जिसमें आप सेंटेंस फॉर्म करिएगा। मैंने पिक्चर में सिर्फ सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम, इसको पूरा बनाना है। पहले नंबर पर सब्जेक्ट है, दूसरे पर वर्ब है, फिर ऑफिस है, फिर टाइम है। पूरा क्या बनेगा? चूंकि यहां पर मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए दोस्तों वर्ब में क्या करिएगा? हाँ, एस और ईएस लगेगा। क्या हो जाएगा? मिस्टर शर्मा गोस टू ऑफिस। ये मैंने जानबूझ करके ब्लैंक रखा है ताकि आपका अटेंशन ड्रॉ कर सकें। तो मिस्टर शर्मा गोस टू ऑफिस एट 9 o'clock। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर देखें, इसमें क्या लिखा है? वर्क्स ऑफिस 10 to 5। हम चाहे मिस्टर शर्मा बोले या उसकी जगह पर ही का प्रयोग करें, ही सब्जेक्ट हो जाएगा। ही सब्जेक्ट होगा तो क्या किया हमने यहां पर? वर्क्स, एस और ईएस का नियम है। ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, यहां एस लिख करके बाकी छोड़ दिया है, फिर से आपका ध्यान वहां खींच सकें। फिर तीसरा सेंटेंस देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है? कम होम एट 6 इन द इवनिंग। सेंटेंस पूरा आपको करना है। मिस्टर शर्मा ही है, आप चाहे तो मिस्टर शर्मा बोलिए या ही बोलिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों। तो यहां कम में क्या नियम लागू हो जाएगा? एस और ईएस वाला। तो क्या बनेगा सेंटेंस? फिर से देखिएगा, ही कम्स बैक होम एट
6 o'clock in the evening। यहाँ S जानबूझ करके लिख करके छोड़ा गया है ताकि आप फिर से मैं कहूं कि ध्यान आकर्षित कर सकें। अगला सेंटेंस आप देखिएगा, लर्न कंप्यूटर एट 7 o'clock। आप मिस्टर शर्मा बोलिए या ही बोलिए, ही लर्न्स कंप्यूटर एट 7 o'clock। सेंटेंस क्या बनेगा देखिएगा, ही लर्न्स कंप्यूटर एट 7 o'clock। सभी का नेगेटिव, क्योंकि सब में सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए नेगेटिव बनेगा डज नॉट से। इंट्रोगेटिव, उसी डज को उल्टा करना है, डज ही लर्न कंप्यूटर, डज ही कम बैक होम एट 6 o'clock। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो एक और पिक्चर आपके पास है, गो टू बेड एट 11 o'clock। आप लिखिएगा, क्या लिख रहे हैं, ही यस लगा के छोड़ दिया गया है, यहां ही गोस टू बेड एट 11 o'clock। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बनाना जरूरी है दोस्तों। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डज नॉट गो टू बेड एट 11 o'clock। और उल्टा कर दीजिए, ही डज का उल्टा क्या होगा, डज ही गो टू बेड एट 11 o'clock। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें एक दो शब्दों को और मुझे आपसे शेयर करना है। निम्न शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में सामान्यतः किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं, समटाइम्स, ऑलवेज, यूजुअली, एवरी डे, ऑफन और एवरी वीक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन सारे शब्दों को सामान्य तौर पर हम वर्ब के पहले इस्तेमाल करें, वर्ब के पहले। आई गो समटाइम्स, आई गो एवरी डे नहीं, आई समटाइम्स गो, आई एवरी डे गो। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के पहले लगाना है। आई समटाइम्स गो, आई एवरी डे गो, आई गो एवरी डे उचित नहीं माना जाता है। इनका स्थान कहां होगा, आई गो ऑलवेज नहीं, आई ऑलवेज गो। यू कम ऑलवेज नहीं, यू ऑलवेज कम। तो इन सभी शब्दों को पहचानना है। तो इसके लिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस, 2 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। देखिएगा, इन्हीं शब्दों को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इनका प्रयोग किया कब जाए। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने कुछ उसके डिग्रीज आ रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। मैंने ऑलवेज कहा तो हमेशा, हम एक भी बार मिस नहीं करते हैं। पूरा एरो यहां से लेकर यहां तक पूरे बॉक्स को दिखा रहा है। आई ऑलवेज गो देयर, मत बोलिएगा आई गो देयर ऑलवेज, ये उचित नहीं होता है। तो ऑलवेज पूरे 100% मान सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, फ्रीक्वेंटली में इतने हिस्से को मैंने क्रॉस कर दिया है। मैं फ्रीक्वेंटली बार बार जाता हूं, आई फ्रीक्वेंटली गो देयर, मतलब मैं 1-2 बार नहीं भी जाता हूं, वो छूट जाता है, बट बार बार जाता हूं। हो सकता है 90% की बात हो, 100% ना हो। फिर उसके बाद देखिएगा, यहां पर समटाइम्स में क्रॉस वाला हिस्सा और बड़ा हो गया है। हम कह सकते हैं कि मैं कभी जाता हूं, कभी कभी जाता हूं, तो कभी नहीं भी जाता हूं। मतलब आई समटाइम्स गो मतलब 50% जाता हूं, 50% नहीं भी जाता हूं। तो समटाइम्स क्या दिखाता है, 50% को। और उसके बाद देखिएगा फिर से, रेयरली, यदा कदा, लगभग नहीं। तो इसमें क्रॉस बहुत बड़ा हो गया है और एक्शन का जो पार्ट है वो छोटा सी ही है। मैं कभी कभी जाता हूं, यदा कदा जाता हूं। आई रेयरली गो टू सी मूवी, रेयरली मैं अक्सर नहीं जाता हूं, मैं ऑलवेज नहीं जाता हूं, मैं फ्रिक्वेंटली नहीं जाता हूं, मैं कभी कभी समटाइम्स भी नहीं जाता हूं। आई रेयरली गो टू सी मूवीज। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो मूवीज देखने जाते ही नहीं हैं। नेवर, नेवर में कभी नहीं, उसमें एक्शन की संभावना ही नहीं है। आई नेवर गो टू सी मूवी। तो दोस्तों इन शब्दों को हमें वर्ब के ठीक पहले प्रयोग में लाना है। दोस्तों आज का ये वीडियो क्या आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा, लाभान्वित हुए? तो पुनः वही निवेदन दोस्तों, आप तो जानते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आप कमेंट में जाकर के अपने डाउट्स भी रख सकते हैं। आपके डाउट्स के हिसाब से भी वीडियो बना करके आपको प्रेषित किया जाएगा, आपके लिए YouTube पे डाला जाएगा। YouTube का शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो दोस्तों तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करिए, वो भी लाभान्वित हो सके। हर छोटी सी छोटी बात को आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपकी शंकाओं को, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा ही। अंग्रेजी सरल और सहज रूप से आप बोल पाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। सारी वीडियोस को क्रम से देखिएगा, क्योंकि कोई भी क्रम छूटा तो शायद आप कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर जाएं। दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।